आज हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का फर्स्ट पार्ट। तो क्या होता है इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है फर्दर कैलकुलेशन में, फर्दर रिसर्च में। इट वॉज डिवेलप्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1893. It is also called root mean square deviations. It is defined as the as the square root of arithmetic mean of the squares of the deviations of the values taken from mean. It is denoted by Greek letter small sigma. Simple words में स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है डिस्पर्शन का पार्ट है। फर्दर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसकी, फर्दर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, मीन से निकलता है और इसकी जो है फ्लक्चुएशंस को मेजर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम फर्स्ट हेडिंग बनाते हैं जो आज हम करने लगे हैं, इंडिविजुअल सीरीज़। नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस बनाऊंगा क्योंकि एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंडिविजुअल सीरीज़ में हेडिंग बना लेता हूँ। 3 मेथड्स में करके बताऊंगा। 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है एक्चुअल मीन मेथड, जिसमें हम एक्चुअल मीन से निकालना सिखाएंगे कि एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेके कैसे कैसे करना है। प्रॉपर लिख लेता हूँ, एक्चुअल मीन मेथड। नंबर 2, एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और नंबर 3 है डायरेक्ट वैल्यूज़ मेथड, जिसमें हम डायरेक्टली वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। ये मेथड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत खड़े होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं। नंबर 1, एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड की हेडिंग बना के इसको अंडरलाइन करता हूँ। एक्चुअल मीन मेथड, इसको अंडरलाइन करता हूँ। अब इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं। कैपिटल सिग्मा टोटल के लिए होता है और स्मॉल सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर ओवर एन अंडर रूट। ये जो स्मॉल एक्स होता है ये आपको पता है ना, स्टैटिस्टिक्स में एक्स माइनस मीन होता है और एन तो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, पेन का कलर चेंज करके क्वेश्चन लिखते हैं। सपोज आपको मार्क्स दिए हैं 10, 20, 30, 40, 50, लेट ये क्वेश्चन है इंडिविजुअल सीरीज़ में। मार्क्स को हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है, और पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया। अब सबसे पहले तो हम x का टोटल करेंगे और इसका मीन निकालने की कोशिश करेंगे। टोटल आ गया 150, मीन क्या होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 5, मीन आ गया 30। तो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स क्या होता है कैपिटल एक्स माइनस मीन। ठीक है, ये माइनस टेढ़ा सा हो गया था तो ऊपर लिख देते हैं कि मीन हमारा 30 निकला है। 10 माइनस 30 ये है माइनस 20। अब इसमें मॉडुलस की तरह साइन नहीं उड़ाने ये बात याद रखना, मॉडुलस की तरह इसमें साइन हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेंगे, जो आया साइन वही लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमने सारे माइनस करके लिख लिए। अब स्मॉल एक्स का स्क्वायर निकालेंगे। स्मॉल एक्स का स्क्वायर कर दिया, ये जैसे -20 इंटू -20 400, ऐसे सारी रकमों का हमने स्क्वायर कर दिया। टोटल सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। अब ये सारी वैल्यूज़ चुपचाप उसमें डाल दें और आपका आंसर आ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर रूट, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 200। 200 का स्क्वायर रूट निकाला, आंसर आपकी जेब में। तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी आनी चाहिए। अब हम करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ में सेकंड पार्ट, जिसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें एक चीज़ बहुत मतलब एहतियात और सावधानी से आपको करनी पड़ेगी। एज्यूम्ड मीन मेथड में हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन में सेंटर नंबर ही एज्यूम करना है। ठीक है, और अगर सेंटर नंबर नहीं निकल रहा तो इसको इस मेथड से मत करो, दूसरे मेथड से कर लो, मतलब मीन वाले से कर लो या डायरेक्ट वैल्यू से कर लो। तो इसका फॉर्मूला सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा डी ओवर एन का होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट। डी क्या होता है डेविएशन एक्स माइनस ए। सपोज एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके आगे, कलर चेंज करता हूँ पेन का। एक्स एट 2 4 6 8 10।
तो ये जो नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं ये है 5, इसका तो सेंटर निकल रहा है 6। पेन का कलर चेंज करके सॉल्व करता हूँ। d इज इक्वल्स टू x माइनस ए, इसका तो सेंटर 6 है क्योंकि ये तो ऑड नंबर ऑफ़ आइटम्स है। अगर इवन नंबर ऑफ़ आइटम आ जाता फिर इस मेथड से ना करते हम इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट कंटिन्यूस में तो इसका तरीका है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो एज्यूम नंबर 6 लेके हर एक को माइनस माइनस कर दिया, फिर इसका जो डेविएशन है उसका स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से सिग्मा डी स्क्वायर निकालेंगे जो कि आ गया 40, यहाँ से सिग्मा डी निकालेंगे जो कि 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि -2 -4 और +2 +4 ये 0 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ उधर पुट कर देंगे। सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन जो है 40 डिवाइडेड बाय एन -0 डिवाइडेड बाय एन, उसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, अगर होल स्क्वायर भी कर लेते तो 0 ही आता है, ये आपको पता ही है। तो अगर होल स्क्वायर कर भी लेते हो तो 0 ही आता है, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट आ जाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट वैल्यूज़ मेथड ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन है ही नहीं। ठीक है, इसमें टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो डायरेक्ट हमें वैल्यूज़ दी होंगी वही की वही हमने डाल देनी है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन, लिख देता हूँ ओवर एन, एक्स को प्रॉपर लिख लेता हूँ, रब करके दोबारा से कलर चेंज कर देता हूँ इसका। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस स्मॉल एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को फिर से लिखता हूँ, होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अब ध्यान से देखें, मैं सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लिखता हूँ। एक्स है सपोज हमारे पास 2 4 6 8 10, तो ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इस मेथड से एक्स का स्क्वायर कर दें। जब एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये 8 8 ज़ा 64 हो गया, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 8 8 ज़ा 64, और नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे 10 10 ज़ा 100। तो जब यहाँ से टोटल करेंगे, यहाँ से टोटल करेंगे आ गया सिग्मा एक्स, यहाँ से टोटल करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको 1 दे दूँ, इसको 2 दे दूँ, तो 1 यहाँ पे पुट हो जाएगा। अगर 2 इसको दे देता हूँ तो 2 यहाँ पे पुट हो जाएगा। और n क्या होता है, नंबर ऑफ़ आइटम्स। n इज़ नंबर ऑफ़ आइटम्स, बस वैल्यूज़ पुट करनी है और निकाल देना है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये तो डायरेक्ट मेथड है, बहुत आसान है। अब ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, क्योंकि ये मेथड इनडायरेक्ट क्वेश्चन में यूज़ होता है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, मगर सिग्मा एक्स बाय एन क्या होता है, सिग्मा एक्स बाय एन तो मीन ही होता है ना, तो मीन स्क्वायर भी तो इसको लिख सकते हैं, और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला बहुत अच्छा मेथड है। ठीक है, तो ये जो है, ये 2 चीज़ें और ये 3 चीज़ें, कभी कभी आपको 3 में से 2 चीज़ें गिवन होंगी और एक निकालनी है। क्या पता एन और मीन दिया हो, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना हो, क्या पता सिग्मा एक्स स्क्वायर और एन दिया हो, मीन निकालना हो, ऐसा उल्ट पुल्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और आपको अगर समझ आ गई है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट जो है मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है कि मैं और ज़्यादा काम करूं। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। टेक केयर।